हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो मैं आज हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ाने वाला था। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से जो हिस्ट्री है पास्ट की हमारी, वो मैं पढ़ाने वाला था और उससे रिलेटेड पॉलिटी भी है फर्दर। बट मैं आज आपको अप्रोचेस बताऊंगा, क्या क्या अप्रोचेस हमें रखने चाहिए ध्यान में जब हम हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ते हैं। एंड अपार्ट दिस, इसके अलावा भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अदर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स हो, मंथली मैगजीन्स हो या द हिंदू पढ़ रहे हो, लेट इट बी XYZ, जो भी टॉपिक रहा हो, उसमें क्या क्या अप्रोचेस हमें ध्यान में रखने चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप शुरू कर रहे हैं उसको तो अबाउट, यानी T3 बोलते हैं, एक टॉपिक है T3, टर्म्स, टॉपिक एंड ट्रेंड्स। ये तीन चीज़ ध्यान में रखिए कि टर्म्स और टॉपिक क्या है और ट्रेंड में है कि नहीं वो चीज़ें हैं। और ट्रेंड में यानी कि करंट से रिलेटेड है, स्टैटिक है, करंट है, डायनेमिक जिसे बोलते हैं, डायनेमिक यानी कि चेंजिंग टॉपिक्स हैं, स्टैटिक यानी कि स्टैटिक है। तो ट्रेंड में क्या टॉपिक ये देख लीजिए, उससे स्टैटिक को जोड़ने की कोशिश कीजिए, डायनेमिक को स्टैटिक से जोड़ने की कोशिश कीजिए। टर्म्स क्या है, टॉपिक क्या है, यानी कि डिफाइन क्या है, उसको पहले डिफाइन कीजिए क्या है वो। उसके आप हमेशा ध्यान में रखिए टर्म्स क्या हैं, टॉपिक क्या हैं और वो ट्रेंड में है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अबाउट में जाइए कि किस बारे में है वो टॉपिक आपका, ठीक है। देन बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री में जाइए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है। देन फर्दर आप सिग्निफिकेंस में जाइए कि क्या इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक का। अगर साइंस एंड टेक से रिलेटेड है तो एप्लीकेशन पढ़िए उसका, कि ह्यूमन लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। इम्पैक्ट, अगर उस टॉपिक का क्या क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं फर्दर फ्यूचर में, वो पढ़िए। जैसे सोशल इम्पैक्ट्स पढ़ सकता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हो सकता है, इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकते हैं, उस वजह से इकोनॉमिकली डाउन होगा, अप होगा इकोनॉमी, उस कारण से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये सारे इम्पैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। रिलीजियस इम्पैक्ट क्या होगा, लोग भड़केंगे, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे लोगों के बीच, ठीक है। और उस टॉपिक का फिर कॉजेस, कारण क्या है इस टॉपिक का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टॉपिक है, जैसे UCC पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि नहीं, अगर हैं तो कौन से आर्टिकल में है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें कहाँ पे बताया गया है, कौन से शेड्यूल में है, ये जान लीजिए। चैलेंजेस क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो जान लीजिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। वे अहेड एंड वे फॉरवर्ड, यानी कि फाइनली सॉल्यूशन क्या है, इससे फाइनली क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, इससे बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो जानिए। स्टेक होल्डर, कौन कौन लोग या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं उस टॉपिक को लेकर। जैसे कि पर्सन्स कोई इन्वॉल्व है, या कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, या लोकेशन, कोई बोलते हैं ना प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस पर्सन्स इन न्यूज़, वो सारी चीज़ें स्टेक होल्डर को आपको पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें और अच्छे से समझें, तो आपको लॉन्ग टर्म वो चीज़ें मेमोराइज रहेंगी, याद रहेगा।